वो एक ऐसा डरावना सपना है जो सदियों से हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। इंसानों के झुंड खून के प्यासे शैतान बन गए और सभ्यताएं खत्म हो गई। क्या वो सपना सच भी हो सकता है? साइंटिस्ट ने ऐसे पैरासाइट्स का पता लगाया है जो जीते जागते जीवों को जिंदा लाश में बदल देते हैं। हर साल नए नए खतरनाक पैथोजेंस हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। न्यूरो साइंटिस्ट्स वो तरीके ढूंढ रहे हैं जिनसे हम अपनी सोच बदल सके। क्या वो दिन भी आएगा जब हम अपने शरीर और आत्मा पर अपना कंट्रोल खो देंगे? क्या ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की बात सच हो सकती है? हाइती की कहानियों के मुताबिक कुछ पुजारियों के पास ऐसे जादुई पाउडर होते थे जिनसे वो किसी भी लाश को पुतले में बदल देते थे। हमारे आम संस्कृति ने ज़ॉम्बी की उस कहानी को एक तबाही लाने वाला सपना बना दिया है। एक कंटेजियस वायरस इन्फेक्टेड लोगों को खूंखार शैतान बना देता है और उनका मांस भी निगलने लगता है। ये समझ लीजिए कि हम भी उन जिंदा लाशों की सेना में शामिल होने से बस एक कदम दूर है। माना कि ये सारी बातें मिथ है, मगर हर मिथ के पीछे कहीं ना कहीं सच्चाई भी होती है। क्या हमारी इमेजिनेशंस हमें आने वाले दिनों के बारे में कुछ बता रही है? काफी पहले मैंने अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म देखी थी जिसने हमारी रातों की नींद उड़ा दी थी, द ममी। उस फिल्म में जादू के जोर से एक लाश फिर से हमारी दुनिया में लौट आई थी। क्या ऐसे माइंडलेस शैतान कभी हमारी दुनिया में सचमुच होंगे? डेविड ह्यूज एक एंटोमोलॉजिस्ट है। ये काफी लंबे समय से उस साइंस की डार्क साइड से जुड़े हुए हैं। जब मैं काफी छोटा था तब फंगस से मेरा बड़ा ही करीबी रिश्ता था। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि वो क्या है, मगर वक्त के साथ वो फंगस बढ़े और कुछ ही महीनों के बाद मेरी खोपड़ी पर से आधे बाल गायब हो गए। डेविड तो बच गए, मगर वो फंगस कुदरत की सबसे खतरनाक जीव नहीं थी। कुछ फंगस तो ऐसी होती है जो अपने होस्ट के शरीर को गला देती है और उसके दिमाग पर कब्जा कर लेती है। वो आमतौर पर जिंदा होस्ट पर ही पलती है और अपने अंदर से ऐसे ऐसे खतरनाक केमिकल निकालती है जो उस जिंदा होस्ट को मार डालते हैं और उनके टिश्यू को तोड़ डालते हैं। उसके बाद फंगाई उसे ही खाती है और उस जिंदा होस्ट के अंदर ही लगातार बढ़ती जाती है। ये फंगस सिर्फ शरीर पर ही कब्जा नहीं जमाती, बल्कि दिमाग भी अपने कब्जे में कर लेती है और उससे अपना मनचाहा काम करवाती है। डेविड उस फंगस के एक्सपर्ट है जो अपने विक्टिम्स को जिंदा लाश बना देती है, या ये भी कह सकते हैं कि उसे रेंगती लाश बना देती है। पृथ्वी के हर जीव की तरह उस फंगस का भी एक वैज्ञानिक नाम है। उसे ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरालिस कहते हैं, मगर आम बोलचाल की भाषा में उसे ज़ॉम्बी और फंगाई कहते हैं। खाने की तलाश में घूमती चींटी अनजाने में ही ज़ॉम्बी फंगस का स्पोर ले लेती है। फिर वो फंगस उस चींटी के शरीर के अंदर चली जाती है और अपनी आबादी बढ़ाकर चींटी के दिमाग पर हावी हो जाती है, जहां वो अपने खतरनाक माइंड कंट्रोलिंग केमिकल छोड़ देती है। इसके बाद ज़ॉम्बी बन चुकी वो चींटी पत्ती के अंदर वाले हिस्से में काटती है और मर जाती है। कुछ हद तक मौत तो उस पैरासाइट के लिए नई शुरुआत है। फंगाई तो यही चाहती है कि उनके होस्ट की मौत हो जाए ताकि उनके टिश्यूज को खाकर वो बढ़े और लगातार अपनी आबादी बढ़ाती जाए। तो अभी इस चींटी का पूरा शरीर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, मगर ज़ॉम्बी एंड फंगस ने अभी भी उस चींटी के दिमाग पर कब्जा बना रखा है, जिसकी वजह से चींटी के जबड़े उस पत्ती में ढसे हुए हैं। इधर फंगस चींटी के दिमाग के अंदर अपनी आबादी बढ़ाते हुए तब तक दबाव बनाती रहती है जब तक वो फट नहीं जाता। उससे बाहर आता है फंगल स्टॉक, जो कि अगले शिकार पर अपना खतरनाक स्पोर स्प्रे करता है। फिर ये सिलसिला चलता रहता है। फंगल स्पोर को वो नीचे खाने की तलाश में घूम रहे जीवों पर दूर से ही लॉन्च करते हैं और इसी तरह से फंगस ने अपने होस्ट के दिमाग पर कंट्रोल करने का तरीका सीख लिया है। अपने घर के अंदर तो चींटियां हाइजीनिक होती है, लेकिन जब वो घर के बाहर खाना ढूंढने निकलती है तब उन्हें इन्फेक्शन का खतरा होता है। डेविड मानते हैं कि फंगस ने भी ये जान लिया है कि चींटियों पर तभी वार किया जाए जब वो बिल्कुल कमजोर हो। इन ज़ॉम्बी एंड फंगस से हमें कोई खतरा नहीं है। हमारा दिमाग उन चींटियों से बिल्कुल अलग होता है।
लेकिन क्या वैसा ही कोई और पैथोजन हमारे दिमाग को निशाना बना सकता है? फंगाई ने तो साफ तौर पर जीवों के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कला सीख ली है। हमारा दिमाग भी एनिमल ब्रेन होता है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि हमारे बिहेवियर को भी कंट्रोल किया जा सके?